हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट शिवम। वेलकम टू माय चैनल शिवम एलएलबी। आज हम बात करेंगे बेल कितने प्रकार के होते हैं, बेल कब और कैसे ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल। तो बेल दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर बेल मतलब नियमित रूप से जमानत, दूसरा एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत। तो चलिए ये भी जानते हैं कि ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं, अपराध कितने प्रकार के होते हैं और अपराध को कितने श्रेणी में रखा गया है। अपराध को दो श्रेणी में रखा गया है, एक बेलेबल ऑफेंस मतलब जमानतीय अपराध, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब गैर जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध में छोटे छोटे अपराधों को रखा गया है बेलेबल ऑफेंस में, जैसे कि किसी के साथ मारपीट करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी से छोटा मोटा छेड़खानी कर देना, ट्रैफिक में वायलेंस करना। इस तरह के जो अपराध हैं वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। इस ऑफेंस में थाने से ही बेल दिए जाने का प्रावधान है। दूसरा गैर जमानती अपराध में बड़े बड़े अपराध आते हैं, जैसे कि लूटपाट करना, मर्डर करना, मर्डर की कोशिश करना, रेप करना, किडनैपिंग करना, फिरौती के लिए किडनैपिंग करना, लूटपाट। इस तरह के जो अपराध होते हैं ये गैर जमानती अपराध होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल जो होते हैं, अग्रिम जमानत और नियमित रूप से जमानत, ये दोनों जमानत कब ली जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अग्रिम जमानत तब ली जाती है जब हमें मालूम होता है कि हम गिरफ्तार होने वाले हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तारी से पहले ही हम ये बेल ले सकते हैं। रेगुलर बेल मतलब नियमित रूप से जमानत। ये जमानत हम तब लेते हैं जब हम जेल में होते हैं, किसी अपराध में हम जेल जा चुके होते हैं, हम कस्टडी में होते हैं, तब कस्टडी से ही अपने बेल की मांग करते हैं कोर्ट में, निचली अदालत में। तो दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि हमें कौन कौन से जो बेल है ये किस किस सेक्शन में फाइल होता है, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी फाइल होता है सेक्शन 438 CRPC और रेगुलर बेल फाइल होता है सेक्शन 439 CRPC। ये दोनों ही बेल सबसे पहले निचली अदालत में फाइल होती हैं, सेशन कोर्ट में। और अगर यहां से आपको बेल नहीं मिलता है, बेल आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब आपको हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ता है। बेल लेने के बाद आपको बेल बॉन्ड फर्निश करना होता है कोर्ट में, तब जाके ही आपके बेल की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर चाहे आप एंटीसिपेटरी बेल लिए हो या फिर रेगुलर बेल, नियमित रूप से बेल या फिर अग्रिम जमानत, ये दोनों ही बेल में आपको बेल बॉन्ड फर्निश करना होता है, मतलब बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। एक बेल बॉन्ड कोर्ट में भर के देना होता है कि आप जिस केस के वजह से जेल गए या फिर बेल लिए, उसमें आप दोबारा वो काम आप नहीं करेंगे और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। इसमें ये शपथ लिया जाता है और इसे कहते हैं बेल बॉन्ड। इसमें आपको 2 जमानती देना होता है। अक्सर 10,000 की सिक्योरिटी की कोर्ट मांग करती है। ये सिक्योरिटी के तौर पे आपके कोई भी रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। उनकी 10,000 तक की संपत्ति को कोर्ट में रखा जाता है। संपत्ति का कागज में हो सकता है कि आपकी गाड़ी का पेपर भी आप दे सकते हैं, और अक्सर ही कोर्ट मांग करती है जमीन के पेपर की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और फिर वो बेल बॉन्ड को फर्निश करने की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये मेरा वीडियो है ये काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट